So, guys, today we have start for the IAM, Identity Access Management. तो IAM क्या है? The IAM is a control panel of AWS services. Provide AWS service access permissions to permissions. So यहाँ पे क्या करता है कि इसका बेसिकली है कि आईएम एक कंट्रोल पैनल है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कि जो भी हम एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज कर रहे हैं उन सर्विसेज की परमिशंस का। गॉट इट। अब अगर हम इन्हीं परमिशंस की बात करते हैं सो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ परमिशंस। जिनको हम बोलते हैं आईएम पॉलिसीज, यहाँ पे इसको कॉल करा जाता है पॉलिसीज। तो यहाँ पे दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं जो हम यूज करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉलिसी इज कस्टम, सॉरी, डिफॉल्ट। तो पहली जो पॉलिसीज होती है वो होती है हमारी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है मैनेज बाय एडब्ल्यूएस, यानी कि यहां पर कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनको एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, यानी कि एडब्ल्यूएस ने उनको बनाया है। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पर पॉलिसीज आ रही हैं वो आ रही हैं कस्टम। कस्टम, CUSTOM। दूसरे नंबर पे आ रही है कस्टम, जिनको मैनेज बाय, क्रिएट एंड मैनेज बाय एडमिन, यानी कि जिनको कोई भी एडमिन, जो भी हमारा एडमिन यूजर होगा, लाइक रूट यूजर है, सो वो इनको मैनेज करेगा। सो यहाँ पे दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं, यानी कि एक प्री डिफाइंड पहले से एडब्ल्यूएस ने बना के दी है, दूसरी आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि व्हेन यू क्रिएट, व्हेन यू अप्लाई, व्हेन अप्लाई एनी पॉलिसी, एनी AWS service policy, first select service, then apply policy। यानी कि जो IAM है इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज। हमारे पास जो IAM है उसके अंदर काफी सारी हम लोगों ने, यानी सॉरी AWS जो है उसके अंदर हमने काफी सारी रिसोर्सेज या काफी सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। सो दीज आर की मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज हैं AWS की। सब आपकी मर्जी है आप किस सर्विस का क्या किस तरीके से यूज करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लुक लाइक कि हमारे पास यहाँ पे जो एक पहली सर्विस अगर हम बात करते हैं इट कॉल्ड VPC, जो कि नेटवर्क से रिलेटेड है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं EC2 जो कि कंप्यूट से है। तीसरी अगर हम बात करते हैं S3 जो कि हमारे स्टोरेज से रिलेटेड है। फोर्थ इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अदर लाइक लोड बैलेंसर से रिलेटेड है, ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारे EFS से रिलेटेड है। सो देयर द n नंबर ऑफ सर्विसेज, दीज आर द क्या, ये हमारी सारी की सारी क्लाउड की सर्विसेज है। यस और नो एवरीवन? ये हमारी क्लाउड की सर्विसेज है। अब इन सर्विसेज को यूज कौन करेगा? सो यूज सर्विस। सर्विसेज को यूज करने का दो तरीके से हैं, आप इन सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है देयर आर थ्री वेज इन सर्विसेज को आपको यूज करना है, जिसमें से पहला जो प्रोसेस है वो है बाया यूजर।
दूसरे नंबर पर है ग्रुप, एंड तीसरे पे नंबर पर है रोल। आपको इन सर्विसेज को यूज करना है, तो आपका क्या है, कोई यूजर यूज कर सकता है रोल के थ्रू, या आप किसी डेडिकेटेड ग्रुप के थ्रू भी इनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आप सपोज करिए कि मेरे पास कोई यूजर है, तो मेरे पास कोई यूजर है, एंड मेरे पास टास्क आता है, लाइक अ टास्क कुछ लाइक इस तरीके से आता है कि लाइक आशीष इज अ यूजर ऑफ स्टोरेज टीम। Asif is a user of storage team. Provide only storage permissions. And like Ravi is a user of operation team. Provide permission of compute service. तो कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर हमेशा हमारी जो कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर आती हैं वो आता है लाइक का EC2, VPC, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक और यूजर है, लुक लाइक आई एम जस्ट यूजिंग लाइक गौतम। एक और यूजर है गौतम। गौतम इज अ टीम लीडर एंड प्रोवाइड स्टोरेज एंड कंप्यूट परमिशंस। इज इट क्लियर एवरीवन? लॉजिक क्लियर हुआ ये कुछ? सो अब हमारे पास जब भी इंटरव्यूज होते हैं तो वहां पे भी क्या है, क्लाउड की टीम बनी हुई है। कोई टीम लाइक का टीम लीडर होगा जो उस टीम को मैनेज करेगा, या वहां पे कोई कंप्यूट सर्विस है जो सर्वर्स को मैनेज कर रही है, नेटवर्क को मैनेज कर रही है। कोई स्टोरेज की टीम होगी जो स्टोरेज को मैनेज करे। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक ही चीज को हर कोई मैनेज करेगा। सब इस स्टेप्स के लिए है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ यूजर। हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्रिएट यूजर। जब हम यूजर क्रिएट करेंगे, सो यूजर जब भी हम क्रिएट करेंगे, सो यूजर क्रिएट करने के लिए लाइक का कि अगर 3 यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स है तो वी हैव क्रिएटेड 3 यूजर्स। मैं यहाँ पे 3 यूजर क्रिएट करूंगा, ASHISS आशीष, RAVI रवि, एंड दूसरे नंबर पे GAUTM गौतम। GAUTM गौतम। तो यहाँ पर ये क्या करा मैंने, ये यूजर्स क्रिएट करे। अब दूसरा आता है यूजर कंसोल एक्सेस। इसके बाद क्या है कि जब हमने यूजर क्रिएट कर लिया तो यूजर को हमें देना है कंसोल एक्सेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसोल एक्सेस। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स के कंसोल एक्सेस भी अवेलेबल हैं। जिसमें पहला एक्सेस है GUI। तो जब भी आप ग्राफिक यूजर एक्सेस देंगे तो यू नीड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड दूसरे नंबर पे आता है CLI। और CLI अगर होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है यूजर नेम, एक्सेस की एंड सीक्रेट की है। तो अब आपके पास आता है कि यूजर को किस टाइप्स की परमिशंस आपको एलोकेट करनी है। तो सबसे पहले आता है लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर, प्रोवाइड कंसोल एक्सेस परमिशंस और वेरीफाई कि फिलहाल बाय डिफॉल्ट यूजर्स पे क्या चीजें आती है। क्लियर एवरीवन? सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल फर्स्ट एंड सर्च IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट।
एंड आईएम के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रुप्स का, यूजर्स का. आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर्स एंड क्रिएट यूजर. गिव द यूजर नेम इज कॉल्ड ASH आशीष. कंसोल की एक्सेस परमिशन अभी मैं यहां से कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई पॉलिसीज अटैच कर रहा हूं, वट एवर कुछ भी नहीं कर रहा. क्रिएट ए यूजर, सेम एज क्रिएट लाइक RAVI रवि. अगर आप कंसोल परमिशन देना चाहते हैं तो यहां से आप कंसोल परमिशन दे सकते हैं. तो ये जो है ये आपका GUI परमिशन है. सो अगर आपको परमिशन बनाते वक्त देना है, सो AWS यूजर एक्सेस, सो यहाँ पे ये परमिशन देनी है. सो आई एम जस्ट गिव द कस्टम और मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ AHD@1234. So I mentioned the password for this AHD@1234. और यहाँ पे मैं एक परमिशन इसको एंड टू एंड एलोकेट कर रहा हूँ कि यूजर नेक्स्ट लॉगिन पर यूजर जो है पासवर्ड चेंज कर सके. सो यहाँ पर क्या दिया है कि मैंने एक ऑप्शन पे टिक करा हुआ है कि पासवर्ड चेंज. सो यहाँ पे पासवर्ड चेंज का मतलब है कि यूजर जब भी लॉगिन होगा उसको पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिलेंगे. देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर. और अगर आपको एग्जिस्टिंग यूजर पे, अगर आपको एग्जिस्टिंग यूजर पे, तो यहाँ पे मैंने दो यूजर बनाए हैं, एक यूजर को पासवर्ड दे दिया है, एक को अभी मैंने कुछ भी कोई भी एक्सेस नहीं दिया है. अगर आप किसी भी यूजर को परमिशन एलोकेट करना चाहते हैं, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट एनी यूजर. अगर आप किसी भी यूजर को कोई भी कंसोल एक्सेस की परमिशन एलोकेट करना चाहते हैं, सो उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस क्या है कि यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द यूजर. एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड चेंज करना है या नया पासवर्ड करना है, गो टू द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंसोल का. एंड नाउ इनेबल कंसोल एक्सेस, कस्टम पासवर्ड एंड ASD@1234 शो पासवर्ड. और मैं इसको यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड नेक्स्ट ये अनचेक कर रहा हूं. यानी कि मैंने दो यूजर बनाए हैं, एक यूजर को मैंने दिया है कि वो पासवर्ड चेंज कर सके और एक यूजर को मैंने दिया है वो पासवर्ड चेंज ना कर सके. इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? अब यूजर लॉगिन कैसे होगा? सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डैशबोर्ड. डैशबोर्ड पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास या तो आपके पास अकाउंट आईडी होनी चाहिए जिस भी अकाउंट पे आपने यूजर्स क्रिएट करें. इफ डू हैव नो अकाउंट आईडी, आप क्या करिए, आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट आईडी कहीं पब्लिश हो, तो नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ इलियास. आपने यहाँ पे इलियास बनाया लाइक ICCPSS, मैंने यहाँ पे एक इलियास क्रिएट कर दिया. सो इज ऑलरेडी एग्जिट, सो लाइक ICCPSSIND. तो यहाँ पर मैंने अपना एक इलियास क्रिएट कर दिया. अब आपको अगर किसी भी यूजर को लॉगिन करना है, तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द अनदर ब्राउजर एंड क्लिक ऑन Amazon पोर्टल. अभी तक आप जो भी यूजर्स लॉगिन कर रहे थे तो आप यूजर रूट ले रहे थे, अब हम सिलेक्ट करेंगे IAM. गॉट इट द पॉइंट? सो अगर आप कोई भी IAM के थ्रू यूजर बनाएंगे तो यहाँ पे IAM का ऑप्शन आएगा, वो आपके एडमिन पैनल है जिससे आप अभी तक काम कर रहे थे. अब IAM पे आगे हम जस्ट पुट द यूजर नेम इज लाइक ASHISH. तो आशीष यूजर है. देन नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, वो इलियास पूछा है, या तो आप अकाउंट आईडी दिए इलियास. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हम जस्ट मेंशन अ अकाउंट आईडी ना देके मैंने अपना एक इलियास क्रिएट कर लिया है. तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ इलियास. तो इलियास क्रिएट करने के लिए मैंने उसको क्या करा, मैंने दिया ICCPSSIN. सो यही दिया ना, चेक कर लेता हूँ एक बार गाइस. ICCPSSIND. Then next, it's ask the username and password. So, एक मिनट, IAM ICCPSSIND. Then next, username, is it called the ASHISH Ashish? And give the password, and just give the password is ASD@1234. एंड नाउ साइन इन. सो देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर ये डायरेक्ट साइन इन हो गया. तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन इसके पास नहीं आए. लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरा यूजर लॉगिन करता हूं एक और ब्राउजर पे. आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर एंड मैंने यहाँ पे लिखा ICCP, क्लिक ऑन IAM एंड ICCPSSIND and then user is RAVI Ravi.
एंड पासवर्ड इज ASD@1234। बट जब मैंने ये यूजर बनाया था ना, हम जस्ट प्रोवाइड द पासवर्ड चेंज, तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन आएगा कि यूजर कैन चेंज द पासवर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड रख सकता है। नाउ ASD@12345 एंड ASD@12345। सो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड 1235 कर दिया है। सो दोनों में फर्क आया। एक में क्या है, पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिले, एक पे अब यहाँ पे क्या है, द बाय डिफॉल्ट देयर इज नो एनी परमिशन टू यूजर। जब भी आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो यहाँ पे यूजर के पास कोई भी परमिशंस नहीं है, यानी कि यूजर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वो कुछ भी क्रिएट करने का उसके पास ऑप्शन आएगा नहीं। यू आर नॉट ऑथराइज, कोई भी काम यूजर नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। कोई भी यूजर के पास परमिशंस नहीं है। सेम एज आप दूसरा अकाउंट भी देख सकते हैं आशीष का। तो आशीष यूजर है यहाँ पे, इसके पास भी कोई भी परमिशंस नहीं है। अब हमें जो काम इस यूजर से कराना है वो परमिशन हम इसको एलोकेट करेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? अभी फिलहाल यूजर बनाया है, यूजर को लॉगिन करा है, और ये मैंने अभी कौन सा एक्सेस दिया है, प्रोवाइड द GUI एक्सेस। अभी मैंने CLI नहीं दिया है, मैंने अभी यूजर को GUI के थ्रू एक्सेस कराया है। CLI एक्सेस मैंने अभी किसी भी यूजर को एलोकेट नहीं करा है। क्लियर द पॉइंट? अब आता है कि ये जो यूजर है, ये यहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज हैं, और यहाँ पर ये मेरे पास अभी मैंने दो यूजर बनाए हैं, एक आशीष बनाया है और दूसरा आई एम जस्ट क्रिएट अ रवि। सो अब किसको क्या परमिशन देनी है, तो वो भी ऑलरेडी मेरे पास है। आशीष को स्टोरेज की परमिशन देनी है और रवि को EC2 VPC लोड बैलेंसर की। सो नाउ आई एम जस्ट चेक कि ये जो मेरा रवि यूजर है, इट्स यूजर इज रवि, ये देखिए आप नाम लिख रहा है रवि। तो क्या इस पर EC2 की, तो देखिए EC2 की कोई भी सर्विसेज इसके पास नहीं चल रही है, कोई भी परमिशन इसके पास नहीं है, ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहा। इवन अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूं, आई एम जस्ट सर्च इन S3 स्टोरेज एंड क्लिक ऑन S3। तो इसके पास S3 के भी कोई भी परमिशंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट बकेट करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ रेंडमली, कोई भी XYZ कोई भी नाम दे के क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा, टू क्रिएट अ बकेट रिक्वायर्ड अ परमिशंस। सो मुझे क्या करना है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग परमिशन। से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा पॉलिसीज। क्रिएट पॉलिसी। बट पॉलिसी क्रिएट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स की पॉलिसीज हैं। या तो AWS ने जो बनाई हुई है वो आप यूज कर लो, या आप कस्टम अपनी क्रिएट कर लो। सो मैं AWS वाली यूज नहीं कर रहा हूं। नाउ आई एम क्रिएट अ ऑन पॉलिसी। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट क्रिएट अ पॉलिसी। मैं यहाँ पे दो पॉलिसीज क्रिएट कर रहा हूं। पहली पॉलिसी फॉर आशीष, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं लाइक S3 फुल एक्सेस, और दूसरा मैं लिख रहा हूं लाइक कंप्यूट फुल एक्सेस, और -P2 कर देता हूं, और इसको मैं P1 कर देता हूं, पॉलिसी 1 पॉलिसी 2। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आपको जो पॉलिसीज बनानी है, आपको वो सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे स्टोरेज की पॉलिसी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, स्टोरेज की सर्विस सिलेक्ट करूंगा। और अगर मुझे कंप्यूट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूट की पॉलिसीज को सिलेक्ट करूंगा। सब कंप्यूट में मुझे ये देनी है एक पॉलिसी मुझे VPC भी एलोकेट करना है, एक पॉलिसी लाइक का लोड बैलेंसर भी एलोकेट करना है। सो जितनी भी पॉलिसीज हैं, आप उसके हिसाब से वो सर्विसेज करेंगे। अब यहाँ पे आएगा कि आपको रीड परमिशन देनी है, राइट परमिशन देनी है, डिलीट परमिशन देनी है, वो इसके इंटरनल मैटर्स है। सो हर पॉलिसी के अंदर 100 200 300 पॉलिसीज और मिनी पॉलिसीज इंक्लूड है। सो हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी। सो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप पॉलिसी क्रिएट करेंगे, दो चीज का पैरामीटर्स होता है कि पॉलिसी कौन बनाए, कौन सी पॉलिसी और कौन यूज करेगा। यूज करेगा आशीष और रवि, और पॉलिसी क्या करेगा। यहाँ पे पहले पॉलिसी बनानी है, फिर आपको जिसके साथ यूज करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये जो S3 की जो पॉलिसीज है, दिस S3 पॉलिसीज
मैनेज बाय यानी कि यूज बाय आशीष, एंड अदर पॉलिसीज यूज बाय द रवि। सो मैं क्या करूंगा, इन पॉलिसीज को अटैच कर दूंगा यूजर के साथ। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? सो हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी? सो मुझे अगर पॉलिसी क्रिएट करना है तो सिंपल सा है, हम जस्ट क्लिक ऑन द पॉलिसीज। दिस इज अ डिफॉल्ट पॉलिसीज जो यहाँ पे भी शो करेंगे आपकी। दिस इज अ मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस। सो ये पॉलिसीज एडब्ल्यूएस ने आपको दी हुई है। अगर आपको S3 की चाहिए तो S3 फुल एक्सेस आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। बट हम तो अपनी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट अ पॉलिसी। अब पॉलिसी आप किसके लिए बनाना चाहते हैं? तो मैं बनाना चाहता हूं S3 की, सो आई एम सिलेक्ट S3। नाउ S3 से रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली आपकी 200 के आसपास की पॉलिसीज है। व्यू से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, रीड से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, टैगिंग से रिलेटेड, ये पॉलिसीज आपके पास यहां पर है। नाउ अगर मैं यहां पर कर देता हूं एक्सपेंड ऑल, तो देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है लिस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, रीड से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, राइट से रिलेटेड कौन सी है, क्रिएट बकेट। तो मुझे अगर बकेट क्रिएट करने की पॉलिसी देनी है तो क्रिएट बकेट में करूंगा। डिलीट बकेट, सो क्रिएट और डिलीट कर पाए, या मैं चाह रहा हूं खाली क्रिएट करे, डिलीट ना कर सके। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके अंदर का डेटा डिलीट कर पाए या ना कर पाए। सो ये आपकी क्या है, सारी की सारी परमिशन है। नाउ कि मुझे फुल एक्सेस देना है तो मैंने यहां पे सिलेक्ट कर दिया ऑल S3 एक्सटेंस एंड कोलैप्स ऑल। नाउ रिसोर्स फॉर ऑल, देन नेक्स्ट give the policy name, I'm just give the S3 hyphen FUL full ACCS access hyphen P1, और S3 full access permission है क्योंकि सारी चीजें कर ली हैं। then create a policy. Is it clear guys how to create a policy everyone? Then again create policies, select for the EC2 compute service यानी कि EC2 है, एंड EC2 के अंदर क्या है, EC2 से भी रिलेटेड यहाँ पर इतनी 400-500 के आसपास पॉलिसीज हैं। सिलेक्ट ऑल या फिर मैं एक्सपेंड ऑल करता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए रीड से मैं राइट पे आ जाता हूँ। रीड वाली तो रीड वाली देनी होती है, राइट से रिलेटेड आती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूट देते हैं तो VPC भी मिल जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा आ रहा है। कॉपी इमेज, कॉपी करना है, कॉपी स्नैपशॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। इमेज करना, कॉपी वॉल्यूम से रिलेटेड, कॉपी वॉल्यूम्स या क्रिएट वॉल्यूम, क्रिएट की पेयर। तो जो भी आपको काम करना है, क्रिएट अ की पेयर से रिलेटेड करना है, या डिलीट की, या किस चीज से रिलेटेड आपको परमिशन देनी है, वो सारी की सारी परमिशन यहाँ पर है। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, अपनी कस्टमाइज पॉलिसीज बनाओ अपने अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस करिए। नाउ मैं तो यहाँ पे फुल सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, सो सारी की सारी सिलेक्ट कर ली है। देन ऑल रिसोर्सेज, एंड नेक्स्ट गिव द नेम EC2 hyphen full access hyphen P2 एंड नाउ क्रिएट। गए देखिए यहां पर क्या है कि यहाँ पे जो है ना लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग की पॉलिसीज अलग से सेपरेटली है। सो EC2 के अंदर से आके वो आपको फिर सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे भी आपका ये यहाँ से मैं आप दे सकते हैं, लाइक लोड बैलेंसर से रिलेटेड आपको देनी है या स्केलिंग से रिलेटेड देनी है। सो अब आपके ऊपर है, आप मिक्स लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर भी क्या है, जैसे मैं S3 रीड एक्सेस देना चाहता हूँ, सो रीड ओनली का मतलब है रीड से रिलेटेड पॉलिसीज मिलेगी। तो ये क्या है, AWS ने खुद भी पॉलिसीज बना रखी हैं और आप चाहें तो अपनी खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने 2 पॉलिसीज क्रिएट करी है। अब आता है हाउ टू अटैच पॉलिसीज। अब क्या करना है कि जो हमने पॉलिसी क्रिएट करी है उनको क्या करना है, अटैच करना है। अटैच पॉलिसी। तो गैस पॉलिसी अटैच करने का हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर मैं कहता हूं कि लाइक का 50 यूजर्स यहां पर हैं एंड नाउ 50 यूजर्स यहां पर हैं, सभी यूजर को मुझे सेम पॉलिसी देनी है। तो अगर इस टाइप्स का होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर आएगा कि क्रिएट 50 यूजर्स, देन क्रिएट वन ग्रुप एंड ऐड ग्रुप। सो अगर इस टाइप्स की अगर कंडीशंस है कि 50-50 यूजर्स हैं, स्टोरेज के अंदर 50 यूजर्स हैं और सबको सेम ही पॉलिसीज एलोकेट करनी है। सो हमारे पास 2 तरीके के पैरामीटर्स हैं पॉलिसीज असाइन करने के। एक है डायरेक्ट अटैच विद यूजर, या तो आप डायरेक्ट पॉलिसी अटैच कर दो यूजर के साथ।
और दूसरा आपके पास है अटैच पॉलिसी विद ग्रुप एंड ऐड यूजर इन अ ग्रुप। तो उस केस में क्या है कि अगर मेरे पास इस टाइप की कंडीशंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिएट स्टोरेज ग्रुप, पहले एक स्टोरेज ग्रुप करूंगा, देन क्रिएट 50 यूजर्स फॉर स्टोरेज टीम, देन क्रिएट स्टोरेज पॉलिसी, देन attach policy with group, then add users in a group। तो एक होता है डायरेक्ट, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास स्टोरेज की पॉलिसीज मैंने इनको दे दी, लेकिन मैं चाहता हूं आशीष इज द टीम लीडर ऑफ स्टोरेज, और मैं चाहता हूं कि उसके पास ईएफएस और आरडीएस का एक्सेस हो, तो ईएफएस और आरडीएस में क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट दे दूंगा और स्टोरेज के अंदर स्टोरेज डाल दूंगा। तो उसके पास क्या, दो पॉलिसीज डायरेक्ट मिल जाएंगी और एक कॉमन पॉलिसी मिल जाएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? सो अब यहां पर क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पे पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। सो हाउ टू अटैच पॉलिसी, सो पहले हम डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं, फिर ग्रुप वाली करेंगे। सो आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल। सो अगर किसी भी यूजर को डायरेक्ट पॉलिसी देनी है, सो आप क्लिक ऑन यूजर्स, देन क्लिक ऑन आशीष यूजर। Inside the Ashish user, the option is available add permission. Right now, there is a no any permissions. Add permissions, add a permissions, attach policies directly. Select the policies is P1. P1 का मतलब है S3 फुल एक्सेस मैंने बनाई थी। देन नेक्स्ट एंड एड परमिशन, एंड आई एम जस्ट गो टू द अनदर यूजर। सो रवि को ऑलरेडी हमने एक पॉलिसी असाइन करी हुई थी पासवर्ड चेंज की, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने कंसोल एक्सेस दिया था। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? नाउ आई एम ऐड वन मोर पॉलिसी, सो ऐड अ परमिशंस, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, एंड इज इट लाइक P2? तो P2 मैंने इसलिए लिखा था कि इजिली मेरे को फाउंड हो जाएगी। Policy 2 is in EC2 full access, and the next and add a permission. So ये जो परमिशन मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, नाउ वेरीफाई। सो अब आई एम जस्ट गो टू द यूजर, मैं अब यूजर अकाउंट पे जाऊंगा। सो हियर, सो यहाँ पे देखिए अभी आशीष यूजर है, आशीष यूजर के पास EC2 का कोई भी एक्सेस नहीं आएगा, देयर इज नो एनी EC2 एक्सेस, बट आशीष को मैंने S3 का एक्सेस दिया हुआ है। सो अब आशीष S3 के अलावा कोई और टास्क नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहां पे जाके क्रिएट अ बकेट और गिव द बकेट का कोई भी रैंडम नेम दे देता हूं, एंड नाउ क्रिएट, तो देखिए यहां पर स्टोरेज क्रिएट हो चुका है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। फुल एक्सेस दिया हुआ है, तो आशीष इसको डिलीट भी कर सकता है। सो अगर मैंने डिलीट की परमिशंस नहीं दी है, तो ये स्टोरेज को डिलीट भी नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? लॉजिक समझ में आ रहा है गाइस? Same as I'm just check to the another user, the one more user is available is called a Ravi. So Ravi को हमने S3 का एक्सेस दिया ही नहीं है। I'm just click on S3। अगर रवि यहाँ पर स्टोरेज बनाने की कोशिश करेगा तो क्या बना पाएगा? सो लाइक यहाँ पे भी कुछ भी रैंडम नंबर दे देते हैं, कुछ भी नेम एंड क्रिएट। सो इसके पास परमिशन नहीं है, बट हाँ हमने इसको कि भाई तुम तो कंप्यूट के हो, स्टोरेज टीम से आपका कोई लेना देना नहीं है। नाउ यू कैन गो विद द EC2। आपको सिर्फ हमने EC2 के एक्सेस दिए हैं, एंड नाउ क्लिक ऑन द EC2। सो EC2 पे जाके अब आपको जो भी क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो स्नैपशॉट्स बनाना है, सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, IEM बनाना है, वट एवर जो भी चीज आपको क्रिएट करनी है, वो सारा काम ये यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिएट करना है लाइक MySG, एंड नाउ क्रिएट, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड ऑन कर देते हैं, नाउ क्रिएट। तो ये देखिए आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर पा रहा है, वट एवर वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। नाउ MySG डिलीट करना है, सो यू कैन ऑल्सो डिलीट दिस स्टोरेज ग्रुप, सो सिक्योरिटी ग्रुप, सो यहाँ पे कर पा रहा है। सो नाउ दिस इज अ कस्टमाइजेशन।
इसके अलावा किसी और परमिशन का एक्सेस इनके पास नहीं है। आईएम पे गया, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द आईएम। सो यहाँ पे देखिए सारा कुछ डिनाइड मिलेगा इन्हें, नो। अब सो कंसोल एक्सेस, सो इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट अ पॉलिसी एंड हाउ टू अटैच विद पॉलिसी विद ये। अब अगर मुझे यूजर वाला करना है कि 50 यूजर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को कोई एक यहां पर क्या कह रहा है कि उन्होंने बोला कि जितने भी यूजर्स हैं सबको ईएफएस की या लोड बैलेंसर से रिलेटेड या आरडीएस से रिलेटेड कोई भी सुनाओ। आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर मैं क्या करूंगा, अटैच यूजर। और यूजर अटैच करने के बाद जो भी मुझे पॉलिसी चाहिए, लाइक आई एम जस्ट प्रोवाइड अ पॉलिसी टू लाइक दिस पॉलिसी टू दिस ग्रुप। तो अब इस केस में आशीष को कौन कौन सी पॉलिसी मिल जाएगी? आशीष को कंप्यूट वाली पॉलिसी भी मिल जाएंगी, ये आपको ग्रुप के थ्रू मिलेगी आशीष को। और एक S3 की पॉलिसी डायरेक्ट मिल जाएगी, किसके थ्रू? वो डायरेक्ट अटैच है। इज इट क्लियर द एवरीवन? So now I have to execute. So click on here and then click on user groups and create a group. Give the group name is like storage storage G1। एंड अगर आपको यूजर यहाँ से ऐड करने हैं तो आप यूजर ऐड कर सकते हैं, पॉलिसीज यहाँ से ऐड करनी है पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग यूजर पे कैसे करना है, तो क्लिक ऑन द स्टोरेज, द क्लिक ऑन द परमिशंस, ऐड अ परमिशन पॉलिसीज, गिव द नेम इज लाइक P2। EC2 की परमिशन मैंने अटैच कर दी है। एंड नाउ अटैच यूजर, सो मुझे यूजर अटैच करने हैं। सो यूजर्स पे गए, ऐड यूजर, आप चाहे यूजर से जाके ग्रुप को सिलेक्ट कर लो या ग्रुप से जाके यूजर को सिलेक्ट कर लो। So now you can see I'm just click on the users। आशीष यूजर की प्रोफाइल पे जाते हैं। सो कितना टाइम हो गया बने हुए, लास्ट लॉगिन कब हुआ है, सो सारी चीजें यहाँ पे एक्टिविटीज आ रही हैं। ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। सो अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आप एक ग्रुप के अंदर ऐड भी हो, स्टोरेज G1 के अंदर। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द आशीष एंड देन सी की यहाँ पे अगर मैं परमिशन पे जाता हूँ, यहाँ पे आई एम जस्ट गो टू द परमिशन बाउंड्री। सो एक मिनट, यहाँ पे ये दो पॉलिसीज इसको मिली है, EC2 फुल एक्सेस और S3 फुल एक्सेस। एक यहाँ पे डायरेक्टली है और दूसरी किसके थ्रू है? ग्रुप के थ्रू। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब आपका क्या होता है कि ये जो यूजर है ना, ये यूजर पे MFA नहीं है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। सो मल्टी फैक्टर का मतलब है अभी कि आप कहीं भी किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपके क्रेडेंशियल सेव हो गए तो लॉस हो सकता है। सो मैं चाहता हूं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाएंगे। सो अगर आपको पासवर्ड वगैरह चेंज करना है यूजर का तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रीसेट पासवर्ड वगैरह। और अगर आपको MFA लगाना है, तो जस्ट क्लाइंट असाइन है MFA, डिवाइस नेम लाइक MOBILE मोबाइल। आप मोबाइल पे क्या करिए, ये आपका जो भी आपके पास कोई डिवाइस होगा वो। तो अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट कि आप एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आती है वो सिलेक्ट करिए, देन नेक्स्ट। और उस ऐप के थ्रू आप क्या करेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे और बैक टू बैक जो भी दो कोड आएगा वो दो कोड आपको यहाँ पर इंटर करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो आपका ये डिवाइस के साथ आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। अब पहले आपसे वो आपका यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम मांगने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेडिकेटेड यूजर को लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। एंड लॉग आउट करने के बाद आई एम जस्ट लॉग इन एंड आई एम लॉग इन विद द वन यूजर। तो देखिए MFA, सब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड है। अब जब तक मैं ये कोड अपने मोबाइल की उस डेडिकेटेड ऐप में से नहीं देख के डालूंगा, जब तक मेरा यूजर लॉगिन नहीं होगा। सो इट्स अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो GUI यूजर्स पे MFA भी हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो उसके लिए आपको एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आती है। सो काफी सारी अलग अलग एप्स आती हैं, सो वो आप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे पहले कोड देखना पड़ेगा, और 6 डिजिट का कोड होता है जो कि 30 सेकेंड्स के लिए वैलिड होता है और हर बार वो नया जनरेट होता है, 731। नाउ अब जाके मेरा क्या होगा, ये यूजर लॉगिन होगा। तो इस तरीके से अगर आप MFA असाइन कर देंगे तो आपका जो है MFA की तरह वो काम होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक और ऑप्शन आता है CLI। तो अगर आपको किसी भी डेडिकेटेड यूजर को CLI एक्सेस देना है, तो CLI का मतलब है कि कमांड लाइन,
यानी कि आपका जो यूजर है वो कमांड्स के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट पे लॉगिन होगा और आपको सीएलआई के थ्रू काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक यूजर है आशीष जिसको मैंने परमिशन दी हुई है। सो अगर यूजर को मुझे लॉगिन करना सो यू कैन टाइप द कमांड AWS CONFIGURE कॉन्फ़िगर। तो जैसे ही मैं AWS कॉन्फ़िगर करूंगा इस आर द एक्सेस की सीक्रेट की किस रीजन में लॉगिन होना है, तो ये सारी चीजें पूछेगा आपसे। नाउ गाइस AWS कॉन्फ़िगरेशन कमांड अगर आप लोग अपने लैपटॉप में ये कमांड चलाएंगे तो आपका यूजर यहां पर एरर देगा, बिकॉज इसको काम करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं AWS CLI। तो अगर आपको AWS CLI यूज करना है, आगे आप डेवऑप्स में जाएंगे, आपको डेवऑप्स में जाने के लिए टेराफॉर्म अगर यूज करना है या कोडिंग के थ्रू चीजों को मैनेज करना है या कमांड्स के थ्रू मैनेज करना है, तो AWS कमांड लाइन टूल आपके सिस्टम पर ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर AWS कमांड लाइन इंस्टॉल है तभी आपका AWS CLI चलेगा, अदरवाइज ये आपको क्या एरर देगा, अदरवाइज ये आपको एरर देगा लाइक दिस कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मशीन पड़ी हुई है, जैसे लाइनेक्स की मेरे पास मशीन है, मैं इसी पे चला देता हूँ। इट्स अ रेड हैट मशीन, RED रेड HAT, ओपन टर्मिनल एंड AWS CLI। तो AWS CONFIGURE कॉन्फ़िगर। तो देखिए बेस्ट कमांड लाइक कमांड इज नॉट फाउंड। सो अगर यहाँ पे AWS CLI इंस्टॉल्ड होता तो ये कमांड चल जाती, कमांड नॉट फाउंड कर रहा है क्योंकि AWS CLI टूल नहीं पड़ा। सेम है अगर आप इसको किसी भी विंडोज पे बनाएंगे, लाइक अगर आप किसी भी विंडोज पे भी चलाते हैं। तो चल जा भाई, रैम का आ रहा है 1 मिनट गाइस, मैं रैम एलोकेट कर देता हूँ इसको। क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड 1 मिनट गाइस, मैं सिर्फ इसको ये मैंने खुद अपना प्राइवेट क्लाउड बना रखा है यहाँ पे एक अपने सिस्टम पे डेडिकेटेडली। सो तो माई टेस्ट VM ऑन क्लाउड। सो ये मैंने खुद का अपना एक प्राइवेट क्लाउड अपने सिस्टम पे बना रखा है, मुझे क्लाउड पे जाने। सो अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं विंडोज पे आता हूँ ये और यहाँ पे आता हूँ लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, और अगर मैं यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर, तो ये अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो ये आपको इस तरीके से एरर देगा, जबकि देखिए मेरे वहां पे चल रही है ये कमांड। लेकिन यहाँ पे बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वो टूल नहीं है, अगर मैं वो टूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, आई एम इंस्टॉल दिस टूल, कि अगर मुझे इस टूल को मैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लूंगा तब क्या होगा कि वो कमांड्स मेरी यहाँ पर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो मुझे अगर टूल को इंस्टॉल करना है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड जो भी आप अपना AWS CLI इंस्टॉल कर लेना तो आपकी कमांड चल जाएगी। अब मुझे अगर CLI एक्सेस देना है अपने यूजर को, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, गो टू द यूजर प्रॉपर्टीज, यूजर में जाने के बाद सिक्योरिटी कंडीशन में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सेस की, द क्रिएट एक्सेस की वाया CLI, देन नेक्स्ट एंड क्रिएट। सो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास यूजर की एक्सेस की एंड सीक्रेट की आ गई। अब मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट गो टू द हेयर, अब मैंने यहाँ पे टाइप करा AWS कॉन्फ़िगर्स। तो आप देखिए यहाँ पर आप इसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और दिस इज द एक्सेस की, कॉपी करा एंड देन पेस्ट इंटर एंड कॉपी करा एंड देन सॉरी पेस्ट इंटर। किस रीजन में AP साउथ 1 में काम करना चाहते हो इस रीजन का नाम दे दीजिए इंटर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, AWS S3 LS। तो आप देख रहे हैं कोई बकेट मेरे पास नहीं बनी हुई। अब मुझे अगर बकेट बनानी है तो कॉलन AWS S3 एक मिनट, या AWS MB। MB का मतलब है मेक बकेट,
S3 colon डबल स्लैश लाइक INDI इंडिया ASH ISH। तो यहाँ पर ये मैंने एक मिनट AWS S3 MB का मतलब है मेक बकेट। तो मैं स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक स्टोरेज क्रिएट करा। तो वो पूछ रहा है द इंडिया सीज एरर अकर द बकेट इज ऑलरेडी एक्सिट। सो इस नाम से बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक और ए लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बकेट क्रिएट करा और मैं देखता हूँ यहाँ पे AWS S3 LS। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये बकेट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। और अगर आपको देखना है सो यू कैन गो टू द S3 स्टोरेज। और S3 स्टोरेज पे आके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज बनी हुई मिल जाएगी। मुझे अगर स्टोरेज को डिलीट करना है तो सिंपल सा है कि अब ये कि अगर आपको कमांड्स के थ्रू क्लाउड मैनेज करना है तो AWS S3 सेम ही कमांड में यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन यहाँ पे कर दूंगा RB रिमूव बकेट्स। अरे यार, रिमूव बकेट्स। तो अब मैं रिमूव बकेट्स करा, सो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से बकेट डिलीट हो भी जाएगी। मुझे अगर कोई की पेयर क्रिएट करना है तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे कोई भी की पेयर आप सर्च कर लो, लाइक CREAT क्रिएट अ की पेयर यूजिंग AWS CLI। तो आपको जो भी काम करना है आपको यहाँ पे उसकी से रिलेटेड कमांड्स मिल जाएंगी। तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी मिल जाएगी, जैसे भी आपको करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मेरे पास आ रहा है कोई छोटी सी कमांड, मैं देखता हूँ यहाँ पर। सो इन सब चीजों पे सो ये रही मेरे पास कमांड्स, मैंने कॉपी करा एंड लाइक क्योंकि S3 के EC2 के भी एक्सेस दे रखे हैं तो AWS EC2 क्रिएट अ की पेयर विद द की पेयर नेम इज लाइक माई इंडिया की IND इंडिया की। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया की करा, तो आप क्या करेंगे जब भी की पेयर बनाएंगे तो इस की को कॉपी करके रख लें अपने पास। तो ये आपकी की है, दिस इज योर प्राइवेट की। ठीक है, तो आप इसको अपने पास कॉपी करके रखें, ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप देखना चाहते हैं EC2 में, सो नाउ यू कैन गो टू द हेयर एंड देन क्लिक ऑन द EC2 एंड कहाँ गया की पेयर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास माई इंडिया की भी क्रिएट हो गई। सो अब आपके ऊपर है कि अगर आपको अपना जो क्लाउड है वो मैनेज करना है विद द हेल्प ऑफ GUI, तो आप GUI एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। CLI के थ्रू करना है CLI एक्सेस कर सकते हैं। किस टाइप्स की पॉलिसीज एलोकेट करनी है, किस टाइप्स की क्या चीजें आपको एग्जीक्यूट करनी है, सो यू कैन यूज द IAM। सो इज इट क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे ये एक टॉपिक रिमेनिंग है। बेसिकली इंडस्ट्रीज में हम लोग इस वाले टॉपिक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, रोल को। सो रोल वाला जो पार्ट है, हम कवर इन अ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू गाइस। इज इट क्लियर एवरीवन? इनफ है?